नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज एक ऐसे महान योद्धा, महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम शिवाजी महाराज का जन्म और बाल्यकाल, शाहजी का कैद होना और छुटकारा, मुग़ल वंश के विरुद्ध शिवाजी महाराज का कार्यवाही का आरंभ करना, अफजल खां की घटना, मुग़ल वंश का सामना, महाराजा शिवाजी के अन्य कार्य, दिल्ली दरबार और शिवाजी का अमुत्य, बीजापुर और गोलकुंडा शिवाजी को कर देने लगे, मुग़ल सम्राट से मुकाबला, सिंहगढ़ की लड़ाई, तानाजी का बलिदान, कर्नाटक की चढ़ाई, शिवाजी का स्वर्गवास, शिवाजी का चाल चलन, राज्य प्रबंध। तो आदि मुद्दों पर हम इस पूरी बुक में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। समय के परिवर्तन में जातियों का उत्थान अथवा पतन सहज स्वाभाविक होता है। किसी समय उन्नतिशील रही कोई जाति जब पतन के गहरे गहर में जा गिरती है, उस समय सिवाय अपने विगत वैभव को चिंतन करने के उसके पास उत्साहवर्धन का कोई साज सामान नहीं रहता। प्राचीन काल की वैभवशाली और सभ्य जातियों में आज कितनी शेष रही है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वालों की वह पुरानी सभ्यता आज कराल काल के गाल में विलीन हो गई है। इन पुरातन जातियों में चीन का राष्ट्र आज भी जीवित है। रोम नष्ट हो गया, यूनानी मैक्सिको नष्ट हो गया, किंतु नष्ट होते होते उसने एक बार करवट बदली और अपने भविष्य के निर्माण में तत्पर हो गया। एक अन्य जाति भी है जिसकी गौरव पताका किसी समय सारे संसार में लहराई थी, उस समय जबकि वर्तमान में सभ्य कहलाने वाली जातियों का कहीं अता पता नहीं था। इस जाति के शास्त्र और वाणी, धर्म और दर्शन, शील और चरित्र, वीरता और गंभीरता सभी कुछ सर्वोच्च थी। इसका साक्षी है कि यह जाति की कीर्ति और सभ्यता का गौरव गान रहा है। इस जाति की भाषा ने संसार की विभिन्न प्रचलित भाषाओं को जन्म दिया है। इसके शिल्प और ज्ञान को अन्यों ने सीखा। इस जाति के आविर्भाव के पश्चात न जाने कितनी जातियाँ इस पृथ्वी पर जन्मी और नष्ट हुई, किंतु समय के घात प्रतिघात को सहते हुए आज भी ये जाति जीवित है, यद्यपि जराजीर्ण अवश्य हो गई है। अनेक लोग हमारी उक्त धारणा से सहमत नहीं हैं, किंतु उन्हें यह जान लेना चाहिए कि हमारे उक्त कथन को अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी खोज और शोध के द्वारा सत्य पाया है। यह स्वीकार किया जा चुका है कि संस्कृत भाषा वर्तमान में प्रचलित इंडो आर्यन परिवार की भाषाओं की जननी है। इस परिवार में यूरोप की प्रायः अधिकांश भाषाओं के अलावा जेद पुरानी, फारसी तथा पश्तो आदि भाषाएं भी सम्मिलित हैं, और यह संभव है कि अन्य भाषाओं का मूल भी इसी संस्कृत भाषा को मान लिया जाए। कालक्रम से भारत में अनेक मतों का प्रचलन हुआ। जिस बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या इस विश्व में बहुत अधिक है, उसका जन्म भी भारत में हुआ। इसके मंतव्यों पर वैदिक धर्म का प्रभाव प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ता है। पारसी मत के प्रवर्तक महात्मा जरदुशित की मान्यता है बहुत कुछ वैदिक धर्म पर आधारित है, और इसकी प्रधानता पुस्तक जेदावस्था में आर्य जाति के पुरातन सिद्धांत ही प्रकारांत से लिपिबद्ध किए गए हैं। ईसाईत्व के पुराने नैतिक सिद्धांतों को भी प्राचीन वैदिक ग्रंथों में बीज रूप में देखा जा सकता है। हाँ, डॉक्टर हेयर के अनुसार इस्लाम धर्म के नेता ने सीरिया की एक धर्म सभा में धर्म चर्चा की थी। कतिपय ईसाइयों ने बौद्ध धर्म और ईसाई मत ने समानता तो स्वीकार की है, किंतु ये बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई मत से मानते हैं। इस धारणा में सत्य नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म ईसाई के आविर्भाव से पहले उत्पन्न हो चुका था, अतः यह स्पष्ट है कि ईसाई मत की उत्पत्ति बौद्ध मत से हुई है। आर्यों के मान्य ग्रंथ वेद संसार के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, और इसी तथ्य से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्य जाति संसार की प्राचीनतम जाति है। इस जाति में पाई जाने वाली विद्या, इसका धर्म, इसकी सभ्यता ही इसके प्राचीनतम होने के प्रमाण है। जिस जाति ने गणित और ज्योतिष विद्या का गूढ़तम अध्ययन किया वह आज अधोगति को प्राप्त हो गई है। जिस जाति की नींव सभ्यता के उच्च स्वरूप पर रखी गई हो, उसके लिए आवश्यक है
कि अन्य जातियों के ग्रंथों का अध्ययन करने की अपेक्षा वह स्वयं के ग्रंथों का ही परिशीलन करें। और यह सब कुछ होने पर भी आर्य जाति का क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि इतिहास लेखन की ओर हमारे पूर्वजों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ अन्यों का ख्याल है कि हमारे अनेक ग्रंथ और उनमें भरे पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए। इन बातों में यदि सच्चाई है तो हम बिना संकोच कह सकते हैं कि आर्य जाति का इतिहास तथा उसके अपकरण विद्यमान है। और यदि कोई शोधकर्ता संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर इतिहास के तथ्यों का अन्वेषण करे तो बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। आर्य जातों की पुरातनकालीन उन्नति के ज्ञान के लिए हमें संस्कृत विद्या का अध्ययन करना होगा। किंतु प्रश्न होता है कि जब तक संस्कृत ग्रंथों की सहायता लेकर भारत का इतिहास लिखा जाए तब तक हमें क्या करना है। यह प्रश्न हमें चिंताग्रस्त कर देता है। तो सच्चाई यह है कि आज इस देश के हिंदू बालकों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह अविश्वसनीय तथा पक्षपात युक्त है। आर्य जाति के इतिहास के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न की गई। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ नष्ट हो गए और यही कारण है कि इतिहास के लेखकों के द्वारा भी अनेक भूलें हुई है। और जब संस्कृत के लेखकों के द्वारा भी भूलों का होना संभव है तो उन लोगों का तो कहना ही क्या जो इस भाषा को अशिक्षित लोगों की भाषा मानते हैं तथा जिनकी धारणा है कि आर्य जाति ने उन्नति के पथ पर चलना कभी सीखा ही नहीं था। हिंदू जाति की उन्नति के बारे में पश्चिम के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु मुसलमान लेखकों के इस पर और ध्यान कम गया है। पाश्चात्य विद्वानों के भी दो प्रकार के लेख मिलते हैं। प्रथम कोटि में वे लोग हैं जिन्होंने पक्षपात रहित होकर लिखा है, यद्यपि इनकी संख्या कम है। इन लोगों में भी वे लोग और भी कम हैं जो हमारी जाति के प्रति सहानुभूति रखकर लिख सके हैं। खेद इस बात का है कि इस कोटि के ग्रंथों तक हमारे विद्यार्थियों की पहुंच बहुत कम है और आज जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं वे इतने विचित्र है कि उनके सिर पैर का कुछ पता नहीं लगता। जिन स्वदेशी विद्वानों ने हमारे देश का इतिहास लिखा उन्होंने भी स्वयं का अनुसंधान न करके पाश्चात्य विद्वानों का ही अनुकरण किया है और यही कारण है कि हमारा इतिहास अभी तक अधूरा है। हिंदू सनातन और हिंदू विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि इस कमी को पूरा करें। जब तक ये कार्य नहीं हो जाता तब तक उपलब्ध अनुसंधान के आधार पर ही ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए जो पक्षपात शून्य हो और योग्य लेखकों ने कठिन परिश्रम का सार हो, जिसे पढ़कर हमारे बच्चे इस बात को जान सके कि हमारे पूर्वज सभ्यता के किस उच्च शिखर तक पहुँचे थे और जहाँ से वे अधोगति के गर्त में भी गिरे। उन्नति के इतिहास के अध्ययन के साथ साथ अवनति के इतिहास अत्यंत सोचनीय रहा है और इस इतिहास को मुसलमानों ने लिखा जिसमें उन लेखकों का पक्षपात स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और इसमें लेखकों को दोष देना भी उचित नहीं, क्योंकि ये लेखक मुसलमानी दरबारों में रहते थे। बादशाहों को प्रसन्न रखना इनका कर्तव्य था और इस लेखन के बदले उन्हें भरपूर पारितोषिक मिलता था। इन इतिहासों में कदम कदम पर पक्षपात और आत्म प्रशंसा के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ग्रंथों को लिखने के लिए बादशाहों के द्वारा लेखकों को मजबूर किया जाता था। इन ग्रंथों से मुसलमानों की वीरता, हिम्मत और विजय के वृत्तांत को अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से लिखा जाता था। ये लोग जहाँ हिंदुओं के विजय का समाचार लिखते तो उसका कारण चालाकी या चालबाजी बता देते थे। अनेक स्थानों पर हिंदुओं को काफिर और कमज़ोर जैसे निंदास्पद शब्दों से संबोधित किया गया है। यदि अंग्रेज जैसी सभ्य जाति के लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों तक को न्यौछावर करने वालों को डाकू कहने में नहीं संकुचाते तो इन मुसलमान लेखकों का क्या दोष थे। देश प्रेमी लोगों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रथम अपनी जाति के अधीन नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अपने ही देश के साथ घात करने वाले विद्रोही पैदा ना हो, और ऐसे दोषद्रोही देश का उद्धार करने वाले लोगों के मार्ग में बाधक बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देशद्रोहियों का बल न बढ़ने पाए, जो ही ये सर उठाए उनको कुचल दिया जाए। इस प्रकार देश के उद्धारक ऐसे काम भी करते हैं जिससे देश विद्रोहियों का विनाश हो। ऐसा करने में उनका स्वार्थ नहीं होता, अपितु वे शत्रु की शक्ति को नष्ट करने के लिए ऐसे काम करते हैं। यूरोपियन सेनापति इन कामों को कर्तव्य समझकर करते हैं, किंतु अन्य लोग उस कार्यवाही को लूट पाट या डाका डालना कहते हैं। अब आजकल की सभ्य जातियों का यह सच है तो हम मुसलमान लेखकों को क्यों दोष दें? यह सब तो प्रसंगवश लिखना पड़ा। वास्तविक प्रश्न यह है कि हम अपने अवनति के इतिहास को कहाँ से पढ़ना शुरू करें। प्रथम तो हमें इन कारणों का विचार करना होगा जिनसे हम अधोगति को प्राप्त हुए। फिर यह भी सोचना होगा कि इस समय तक अधोगति के गहरे गड्ढे में क्यों पड़े हैं। और ये और भी दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अलावा हमारे पास कोई दूसरी सामग्री नहीं है।
मुसलमानी इतिहासों से हमारी जाति को कायर सिद्ध किया गया है तथा हम पर बेईमानी और दगाबाजी के लांछन लगाए गए हैं। ये लांछन तो कायरता से भी बढ़कर है। कुछ यूरोपियन विद्वानों ने सच्चाई को खोलकर लिखा है और हिंदुओं की वीरता और गंभीरता की प्रशंसा भी की है, किंतु कुछ अन्य यूरोपियन विद्वानों ने मुसलमान लेखकों को हाँ में हाँ मिला ही है। ग्रांट डफ एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने महाराष्ट्र जाति का इतिहास लिखा है। इसमें उन्होंने हिंदुओं के बारे में मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास को सच माना है। और फरिश्ता नामक इतिहास लेखक लिखता है कि 1871 में पुर्तगाल वासियों ने मुसलमानी सेना को शराब पिलाकर मतवाला बना दिया। ग्रांड डफ डन बातों को झूठा मानते हैं और लिखते हैं कि मुसलमानों को जब हार का सामना करना पड़ा तो उसके मूल में दगाबाजी और विश्वासघात ही था। फरिश्ता की विश्वसनीयता कितनी है, इसके लिए इस योग्य अंग्रेज लेखक का यह कथन ही काफ़ी है। काफ़ी खा एक अन्य लेखक है जिसके लिखे इतिहास से पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। उसने जहाँ भी हिंदू वीरों की कथा कही उन्हें घृणास्पद शब्दों से संबोधित किया। क्यों ऐसे इतिहास ग्रंथों से हम अपने बच्चों को वास्तविकता से परिचित करा सकते हैं? सच तो यह है कि आजकल जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह किसी स्वतंत्र अनुसंधान के आधार पर नहीं लिखा गया। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू स्वयं अपने अनुसंधान के आधार पर अपना इतिहास लिखे और उन पुस्तकों से भी सहायता ले जो सच्चाई को प्रस्तुत करती है। इस खोज में हमें हिंदू लेखकों द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे भी इतिहास मिलेंगे जो मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहासों से भी निम्न कोटि के हैं। कारण कि जिस लेखक ने केवल किसी को खुश करने के लिए ही जो लिखा उसका ध्यान सच्चाई की ओर नहीं रहेगा, उसका ध्यान तो खुद को मिलने वाले पुरस्कार की ओर होगा। तथापि कुछ इतिहास में लेखक ऐसे भी हैं किसी पारितोषिक की परवाह किए बिना लिखते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार इसी कोटि में आते हैं और इसके लिए हमको उनके चिर कृतज्ञ रहेंगे। भारत में ऐसा कौन हिंदू है जो डॉट साहब द्वारा लिखे गए राजस्थान के इतिहास को पढ़कर उनका कृतज्ञ नहीं होगा? यदि इस देश के राजा अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा। भारत के दक्षिण में एक और जाति है जो सदा अध्ययन में लीन रही और जिसके पास अपनी जाति का इतिहास कई खंडों में मौजूद है। यह है मराठा जाति है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का इतिहास भारत के अनेक प्रांतों की हिंदू जातियों के पास भी है, जिससे उन्हें अपनी अवनति के कारणों का बोध होता है। यदि सबको एकत्र किया जाए तो हमारी इस विशाल जाति की गिरावट का इतिहास जानने का पर्याप्त मसाला मिल जाएगा। प्रायः देखा जाता है कि जिसके जी में जो आता है वह हिंदुओं को डरपोक व कायर कहने में कोई संकोच नहीं करता। अंग्रेज या मुसलमान ऐसा कहे तो उसका कुछ कारण हो सकता है, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि खुद हिंदू जाति को अपनी भीरुता का कुछ ऐसा ही विश्वास हो गया है कि वह इससे भिन्न कुछ मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो हमारे मदरसों में मुल्लाओं ने, इसके बाद स्कूलों के मास्टरों ने और फिर आगे कॉलेजों में अंग्रेजी ने हमें यही पढ़ाया कि हमारी जाति की कायरता का कारण हमारे दार्शनिक विचार है, किंतु सूक्ष्मदर्शिता और कायरता को पर्याय नहीं कहा जा सकता। यदि अंग्रेज जाति में हक्सले और डार्विन जैसे दार्शनिक के होने पर भी वीरता का आ सकती है और अफलातून, प्लेटो, अरस्तु, हेंगल, सीलर, गेटे, मिल्टन तथा शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों और कवियों को उत्पन्न करने वाली जातियों में भी वीरता हो सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि दार्शनिक को उत्पन्न करने वाली हिंदू जाति में वीर न हुए हो। ईशा की इस शिक्षा के रहने पर भी कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो तो ईसाई जातियाँ बहादुर रह सकती है और मुसलमान लोग सूफियों के अद्वैतवाद की शिक्षा का प्रचार करते हुए भी वीर और उत्साही रह सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हिंदू अपने विज्ञान और दर्शन के कारण अपनी वीरता खो बैठे। यह कहना तो केवल हितवासभास है। ऊपर जो कुछ कहा गया वह विपक्षियों के आधार पर कहा गया है। उनकी राय हमारे लिए इसलिए लाभदायक है क्योंकि उन पर हमारे पक्षपाती होने का आरोप तो कदापि नहीं लग सकता। जो जाति अपने पतन के युग में भी राजा कर्ण, गौरा और बादल, महाराणा सांगा और प्रताप, जयमल और फत्ता, दुर्गादास और शिवाजी, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरीश नलवा जैसे हजारों सूरवीरों को उत्पन्न कर सकती है, उस आर्य हिंदू जाति को हम कायर कैसे मान लें? जिस देश को स्त्रियों ने आरंभ से आज तक श्रेष्ठ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, जहाँ सैकड़ों स्त्रियों ने अपने हाथों से अपने भाइयों, पति और पुत्रों की कमर में शस्त्र बांधे और उनको युद्ध में भेजा, जिस देश की अनेक स्त्रियों ने स्वयं पुरुषों का वेश धारण करके अपने धर्म व जाति की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़कर सफलता पाई, अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया, जिन्होंने अपने
प्रतिवर्ता धर्म की रक्षा के लिए दहकती प्रचंड अग्नि में प्रवेश किया, वह जाति यदि कायर है तो संसार की कोई जाति वीर कहलाने का दावा नहीं कर सकती। हिंदुओं की अवनति के काल में भी उनकी धार्मिकता, पवित्रता और वीरता के अनेक अनेक प्रमाण मिलते हैं। यह तो सत्य है कि इस जाति में समय समय पर अनेक कायर, देशद्रोही, अधर्मी और विश्वासघातकता भी उत्पन्न हुई, जिन्होंने नितांत स्वार्थवश अपने धर्म और जाति को दुश्मनों के हाथ बेच डाला। किंतु ऐसे विषम काल में भी, मुसलमानों की अधीनता के काल में भी अनेक शूरवीरों को उत्पन्न कर यदि यह हिंदू जाति अपने धर्म पर स्थिर रह सकी तो संसार में इसका उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा। क्या कोई जाति इस्लाम के अंधे जोश, वीरता और साहस के सामने अपना सिर ऊंचा कर खड़ा कर रह सकती थी? हजारों वर्षों तक ऐसे निर्मम और कठोर शासकों के अधीन रहकर आज भी 20 करोड़ हिंदू अपने पूर्वजों के धर्म पर स्थिर है। आज भी भारत के मुसलमानों ने अधिकांश उन हिंदुओं की ही संतान है जिन्हें तलवार के भय से या धन के लालच में इस्लाम को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। हिंदुओं की वीरता और साथ ही कायरता की यदि तुलना करनी हो तो यूरोपियन देश इटली के इतिहास से तुलना कीजिए। आज हजारों वर्षों से अधिक समय हुए एशिया और तुर्कों के ईसाई भी तुर्कों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। 100 वर्ष पूर्व एशियाई और यूरोपियन तुर्कों में ईसाइयों की बस्ती का कोई ऐसा भाग नहीं था जो स्वतंत्र हो। सैकड़ों वर्षों तक ईसाई लोगों तुर्कों में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए। और यह तो सत्य है कि 19वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन देशों की सहायता से तुर्कों के कुछ हिस्से स्वतंत्र हो गए थे। तथापि इस देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र ईसाई राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। इसके विपरीत हम भारत में देखते हैं कि कठोर मुसलमानी शासन में भी भारत के उत्तर, पश्चिम तथा मध्य भाग में हिंदू राज्यों की स्वतंत्रता सत्ता बनी रही और इन हिंदू राजाओं ने मुसलमानी तलवार की उपेक्षा कर अपनी आज़ादी को स्थिर रखा। मुसलमानी इतिहास इस बात को साक्षी है कि इस्लाम के प्रारंभिक आक्रमणकारियों को यह विश्वास हो गया था कि उनका मुकाबला एक शक्तिशाली जाति से होने वाला है और यह तो हिंदुओं की आपस की फूट तथा धर्महीनता ही थी कि वे अपने शत्रु को नीचा नहीं दिखा सके। 11वीं शताब्दी तक लगातार विदेशी मुसलमान इस देश में लुटेरों के भांति आते रहे और यहाँ का धन वैभव लूटकर ले जाते रहे। मोहम्मद गजनवी के समय तक भारत के कुछ ही किले ऐसे थे जिन पर मुसलमानों का अधिकार था और इनमें से भी बहुत को हिंदुओं ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। भारत में मुसलमानी शासन की नींव जमाने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी हिंदुओं की स्वतंत्रता को छीनने वाला शहाबुद्दीन गौरी था। दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने वाला पहला मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का था, जिसका कार्यकाल 1205 से लेकर 1206 ईस्वी सन माना जा सकता है। 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी अथवा यूँ कहे कि सम्राट अकबर के शासनकाल तक इस देश में अनेक स्वतंत्र हिंदू नरेश थे। भारत में मानचित्र पर हम दृष्टिपात करें तो इसमें राजपूताना का विशाल क्षेत्र दिखाई देगा और मूलतः यह उतना छोटा नहीं था जितना आज है। वस्तुतः एक समय का यह राजस्थान बहुत बड़ा था। सन 1395 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम व्यक्ति था जिसने राजपूताना पर चढ़ाई की। 14वीं शताब्दी के आरंभ में उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, किंतु कुछ समय बाद यह प्रदेश पुनः स्वतंत्र हो गया और उसके बाद इस पर हमला करने वाला बादशाह अकबर था। अकबर का युद्ध में मुकाबला करने में महाराणा प्रताप ने जो वीरता, धीरता और गंभीरता दिखाई वह संसार के सामने प्रत्यक्ष है। महाराणा प्रताप को जैसी पराजय मिली वैसी परमात्मा किसी को न दे। आज कौन ऐसा हिंदू है जो राणा प्रताप पर गर्व न करता हो। महाराणा सांगा का दुर्भाग्य था कि अपने ही एक सेनापति के कपटाचरण के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा, अन्यथा मुसलमानी राज्य की इतिशी तो कभी हो गई होती। देवी विधान में भी किसी का वश नहीं चलता। यह सत्य है कि महाराणा सांगा की पराजय ने दिल्ली के हिंदू धर्म में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिनके फलस्वरूप कालांतर में गुरु गोविंद सिंह और अनेक अनुयायियों जैसे वीर पुरुष भारत में पैदा हुए। राजपूतों ने भी अकबर से पहले तक के काल में पूर्णतया राजनीतिक परतंत्रता स्वीकार नहीं की थी। अकेला राजपूताना ही नहीं, भारत का इतना विशाल प्रचंड था कि जिसने मुसलमानी शासन सिंहासन पर मुगलों के शासन की स्थापना कर दी। इधर तो दिल्ली का शासन मुगलों के अधिकार में था, उधर पंजाब में ऐसे देशभक्त जन्म लिया जिसने धर्म प्रचारकों और उपदेशकों के एक ऐसे दल को संगठित किया जिसने मुगल सत्ता का सुमूल नाश करने का बीड़ा उठाया। जिस समय बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव डाली, उसी समय गुरु नानक ने के
बदमूल हो जाने के 300-400 वर्षों बाद अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। 400 वर्ग मील क्षेत्र वाला उड़ीसा प्रांत 14वीं शताब्दी के अंत तक स्वतंत्र रहा और दक्षिण में पश्चिमी घाट का प्रदेश भी स्वतंत्र रहा। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दक्षिण पर चढ़ाई की। नर्मदा को पार करके खानदेश होता हुआ देवगढ़ तक बढ़ जाने वाला यही पहला मुसलमान हमलावर था और उस समय इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर था। अलाउद्दीन यो तो यह प्रसिद्ध कर रखा था कि वह अपने चाचा के व्यवहार से खुद और रुष्ट होकर दक्षिण की ओर जा रहा था। वस्तुतः इसकी इच्छा दक्षिण विजय करने की थी। तो मित्रों वीर, ये हम जो है यहाँ तक रखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे के वीडियो में हम इससे आगे की जो वीर कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसको आगे प्रारंभ करेंगे। तो अगर आप वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और महाराणा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कमेंट में आपको जय हर हर महादेव, जय भवानी, जो भी आप फील करो वो आपको लिखना है। हर हर महादेव, जय भवानी।